रामपुर की गलियों में एक समय था जब आजम खान का नाम सुनते ही लोग सहम जाते थे। समाजवादी पार्टी के इस ताकतवर नेता को कुछ लोग गरीबों और मुसलमानों का रहनुमा भी कहते थे, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। कहानी की शुरुआत होती है जौहर विश्वविद्यालय से। कहते हैं ये संस्थान शिक्षा का मंदिर होना चाहिए था, लेकिन इसके निर्माण की नींव ही विवादों पर रखी गई। बिना हिंदू मुसलमान का भेद किए किसानों की जमीनों पर दबाव डालकर कब्जा किया गया। सरकारी कागजों में हेरफेर हुआ और धीरे धीरे पूरा इलाका उसकी जद में आ गया। कई किसान अदालतों की चौखट तक पहुंचे, लेकिन सत्ता के केंद्र में बैठे आजम खान से टकराना आसान नहीं था। यही नहीं, एक दिन रामपुर में खबर फैली कि मंत्री जी की भैंस चोरी हो गई। बलात्कार, हत्या, दंगों से जूझ रहे प्रदेश में पूरा पुलिस प्रशासन मंत्री जी की भैंस ढूंढने में लग गया और उसके लिए बाकायदा केस दर्ज हुआ। भैंस तो मिल गई, लेकिन यह मामला आजम खान के खिलाफ मजाक और कलंक दोनों बन गया। इसके बाद खबर आई कि बिजली चोरी भी उन्हीं के नाम से जुड़ी है। उनके रिजॉर्ट और इमारतों में अवैध कनेक्शन पकड़े गए। जनता कहने लगी, जो नेता कानून बनाता है वही कानून तोड़ रहा है। चुनाव आते तो उनका अंदाज और बदल जाता। मंच से भड़काऊ भाषण, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले बयान और विरोधियों को गालियां, यही उनकी राजनीति की पहचान बन गई। चुनाव आयोग ने कई बार रोक लगाई, लेकिन उनकी जुबान पर लगाम कभी नहीं लगी। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं कि मंत्री रहते हुए जो उनका विरोध करता, उस पर झूठे मुकदमे ठोक दिए जाते। यही वजह है कि प्रशासन और आम जनता दोनों उनसे डरते थे। समय बीता, सत्ता बदली और कानून ने दस्तक दी, क्योंकि सत्ता में एक संत आया था। जौहर विश्वविद्यालय की जमीनों की जांच शुरू हुई, फर्जी दस्तावेजों का भंडाफोड़ हुआ और आजम खान पर एक एक करके 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए। कभी किताब चोरी, कभी जमीन कब्जा, कभी बिजली चोरी और कभी भड़काऊ भाषण। उनके खिलाफ केसों की लिस्ट लंबी होती गई। आज वही आजम खान जो कभी रामपुर में अल्फाज का बादशाह माने जाते थे, अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। उनकी कहानी सत्ता के शिखर से गिरावट की एक मिसाल है, जहां काले कारनामों का हिसाब आखिरकार कानून मांग ही लेता है।